हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। किस्मत कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती है, तो मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। किस्मत। रमा चाची गुस्से में बर्तन धुल रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी, मेरी ही किस्मत ख़राब है, जब से जन्म लिया है इतने काम कि दिमाग ख़राब करके मेरा रह गया है। जब से मैंने जन्म लिया, पहले मायके में मैं सारा काम करती थी, अब ससुराल में सारा काम, जब से आई हूँ तब से सारा काम कर रही हूँ और किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं। वो तेज बोलती जा रही थी और बर्तन सिंक में पटकती जा रही थी। उनके पति दूर बैठे उन्हें सुन रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। उनके पति ने कहा कि क्या हुआ रमा, आज जो है तुम इतने गुस्से में क्यों नज़र आ रही हो, क्या बात हो गई? तो रमा काकी ने कहा कि होगी क्या, जब जन्म लिया तो घर में सबसे बड़ी थी, सारा काम मैं ही करती थी। बाद में छोटे भाई बहन हुए और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। इसके बाद ब्याह करके आई तो सबसे बड़ी बहू घर की थी। जब से आई हूँ सास ससुर की सेवा करना, घर परिवार का देखभाल करना, मैंने कभी टाइम ही नहीं पाया और तुम्हारे पास तो कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं था। तो उनके पति ने कहा कि कहाँ टाइम था, तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि घर में कितना काम था, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मैं बड़ा बेटा था घर का, तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। तो रमा काकी कहती हैं कि अच्छा, बस तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी? देखो ना देवर देवरानियों का सब कितना मज़े से रह रहे थे, बस तुम्हें ही गाँव में रहना था, अम्मा बाबूजी की सेवा करनी थी। उनके पति मुस्कुरा देते हैं और वो अपनी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। वो वक्त था जब उनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से रमा जी के पति को जल्दी ही उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उन्हें जल्दी से एक जॉब भी मिल गई, जिससे उन्होंने घर का पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया था। उनके पिताजी खेती करते थे, भाई बहनों की पढ़ाई, बहनों की शादियाँ, सब कुछ, सारी जिम्मेदारी उनके पति के ऊपर थी। जब रमा जी ब्याह कर घर आई तो ये घर की सबसे बड़ी बहू थी। इनसे लोगों की ढेर सारी आशाएं थी, इनकी सास की ढेर सारी आशाएं थी, ससुर की ढेर सारी आशाएं थी, देवर और नंदों की ढेर सारी आशाएं थी। ये उनकी सारी आशाओं पर खरी उतरती थी और कभी उन्होंने निराश नहीं होने दिया किसी को। रमा जी अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी, जिससे उनके पति काफ़ी खुश होते थे कि उन्हें एक ऐसी समझदार पत्नी मिली है जो उनके साथ खड़ी हुई है। धीरे धीरे नंदों की शादी हो जाती है, देवर भी जॉब पाते हैं और उनकी शादियां होती हैं। देवर अलग शहर में नौकरी कर रहे होते हैं, तो जैसे ही उनकी शादियां होती हैं वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं। ये बात रमा जी को काफ़ी बुरी लगती कभी कभार, जब वो अकेले बैठ के सोचती या कोई कह देता कि तुम्हारी देवरानियों के तो मज़े हैं, घूम रही हैं और तुम एक जब से आई हो, तुम्हारे पति तो नौकरी भी करते हैं लेकिन जब से आई हो तुम घर ही में हो, तो उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगता था। लेकिन वो फिर भी उस सब को मैनेज करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, उनकी बेटी बड़ी हुई तो उसकी शादी हुई और बेटा पढ़ाई कर रहा था और उसकी भी जॉब लग गई, दूसरी सिटी में उसका जॉब लगा और वो वहाँ पर उसने ज्वाइन किया। अब रमा जी के मन में एक बात थी कि चलो कम से कम आज तक मुझे आराम नहीं मिला है, अब मेरी बहू आएगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। तो इस पर कुछ दिन बाद रमा जी के बेटे की भी शादी होती है और जब उनकी बहू आती है तो बेटा और बहू हनीमून के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो जिस पर रमा जी थोड़ा सा गुस्सा होती हैं, उनकी ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि अभी बहू 4 दिन हुआ नहीं, मतलब आए हुए, और वो अभी से हनीमून पर जा रही है, घूम रही, उनकी देवरानियाँ घूम रही हैं, उनकी नंदे घूम रही हैं, लेकिन एक वही थी जिनके पति उन्हें कहीं नहीं लेकर जाते थे, जिस वजह से वो काफ़ी नाराज़ थी अपने पति से। तो वो बार बार गुस्सा भी कर रही थी कि इनके पति ने भी एक बार नहीं कहा कि क्यों इतनी जल्दी घूमने जा रही हो, भी घर पे रुको, भी नई शादी हुई है। तो इस बात से वो थोड़ा सा नाराज़ थे, जिसकी वजह से वो बर्तन पटक रही थी। इसी बीच उन्होंने बहुत तेज़ खटाक से बर्तन पटका और जिससे रमा काकी के पति अपने पुराने यादों से बाहर आए। उन्होंने कहा, काहे भागवती इतना काहे गुस्सा कर रही हो, भगवान काहे इतना गुस्सा कर रही हो? तो इस पर रमा जी कहती हैं कि हाँ, मुझे तो इतना भी सुकून नहीं है कि बेटा बहू आई है। लोग तो बहू के आने के बाद बिस्तर पर बैठते हैं, चारपाई पर बैठते हैं, मुझे तो इतना भी आराम नहीं कि मेरी बहू आई है तो मैं 4 दिन
खाने से छुट्टी पा जाऊँ। तो जैसे ही वो आई उसको घूमने के लिए भेज दिया। ये कौन सा रिवाज है? हम लोग तो नहीं कहीं गए घूमने, शादी के बाद, क्या शादी के इतने साल हो गए अभी हम लोग कहीं नहीं घूमने गए। तो इस पर उनके पति कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ये कोफ्ता है कि तुम्हारे बेटा बहू घूमने गए हैं। तो इस पर रमा काकी कहती हैं नहीं, मुझे किसी के लिए कोफ्त नहीं है, जो जैसा करता है करे, मुझे इससे क्या, मुझे तो पता है कि मुझे सारी ज़िंदगी खाना बनाना है, मुझे सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चौके में रहना है, तुमको तो कहीं आना जाना नहीं है, बस मुझे यहीं रहना है और यहीं खाना बनाना है, बाकी तो मुझे कोई काम ही नहीं है। वो गुस्सा करती हैं। तो इस पर उनके पति उसने कहते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, अब बेटा बहू आ गए हैं, वो अपनी गृहस्थी संभालेंगे, हम लोग घूमेंगे ना। तो इस पर रमा काकी और भड़क जाती हैं, कहती हैं हाँ इतने सालों से तो घुमा दिया ना, अभी और जो बाकी है तो और घुमाएंगे आप। तो उन लोगों में अक्सर ऐसी बातें हुआ करती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर उन लोगों में बहस हो जाती थी। इसी बीच कुछ दिनों बाद जब उनके बेटे और बहू वापस आए घूमकर, तो उनकी बहू ने सबके लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी। तो जब उसने अपना सूटकेस खोला तो वो सबको गिफ्ट दे रही थी, अपनी नंद के लिए लाई थी, सास के लिए लाई थी और ससुर के लिए लाई थी, सबके लिए वो कुछ ना कुछ गिफ्ट लाई थी। उसने जब खोला तो रमा काकी ने कहा अच्छा मैं ज़रा सा पानी लेकर आती हूँ। तो इस पर उनकी बहू का हाथ पकड़ लेती है, वो कहती कहाँ जा रही हो मम्मी, पहले अपना गिफ्ट तो देखती जाओ। तो वो भनभनाती हैं मन में, अरे बेटा अरे क्या लाई होगी, बहुत लाई होगी, पर्स लाई होगी या कपड़े कोई लाई होगी, मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं। तो वो बहुत सुन लेती है लेकिन वो मुस्कुरा के रह जाती है और तभी वो अपने सूटकेस से एक लिफाफा निकालती है, उसे निकालती है और अपने सासू के हाथ पे रखती है, रमा जी के हाथ पे रखती है। तो कहती मम्मी ये आपका गिफ्ट। तो इस पर तो रमा जी थोड़ा और भड़क जाती है, क्या कमी थी मुझे पैसे की, जब मुझे पैसे दे रही हो। अब तो रिवाज यही हो गया है ना कि छोटे बड़ों को पैसे देंगे, मेरे पति भी बहुत कमाते हैं, उनकी पेंशन ही मेरे लिए बहुत है और पैसे तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो इस पर उनकी बहू कहती है अरे मम्मी इसको खोल के तो देखिए। जब वो उसको खोलती हैं तो उसमें कुछ कागज़ होता है जो समझ नहीं पाती हैं, तो वो अपने पति को दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो उनके पति कहते हैं ये तो एयर टिकट है बहू, इसका हम लोग क्या करेंगे, और तुम्हारी मम्मी कहाँ जाएंगी, इसका हम क्या करेंगे। तो इस पर जब वो कह देते तुम्हारी मम्मी कहाँ जाएंगी तो थोड़ा और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हाँ मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो घर ही में रहना है, मुझे तो चौका बर्तन ही करना है, इसके अलावा मुझे करना क्या है। तो इस पर जो है उनकी बहू कहती है पापा ये वैष्णो देवी की टिकट है। और वैष्णो देवी मम्मी का मन था बहुत दिन से जाने का, लेकिन मम्मी नहीं जा पा रही थी। मेरे पति ने मतलब आपके बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी बहुत दिनों से वैष्णो देवी जाना चाहती हैं, तो हम लोग उन्हें लेकर चलेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग नहीं, आप लोग जाओगे, आप दोनों पति पत्नी जाओगे, यहाँ पर पूरा घर जो है मैं संभाल लूँगी, आप लोग जाओ आराम से दर्शन करके आओ। वहाँ पर मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, आप लोगों को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा और आराम से आप लोग दर्शन कर लोगे और फिर खूब ढेर सारा घूम लेना, बाघा बॉर्डर चले जाना, सब जगह घूम फिर के फिर आप लोग आइएगा। ये मैंने आपके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ये सब जगह की टिकटें हैं। रमा काकी अपने बहू का मुंह देखती रह जाती हैं कि उनकी बहू, जिस बेटे ने उन्हें कभी नहीं कहा, उनकी बहू जो कल की आई हुई है उन्हें इतना समझती है। उन्हें अपनी किस्मत पे गर्व हो रहा था। उन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया। उन्होंने कहा बेटा मैंने सोचा था कि बहुएं बेटी जैसी होती हैं, आज तुमने साबित कर दिया। तुम मेरी बेटी जैसी ही हो। जिस तरह मेरे बच्चों ने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा, उस तरह तुमने भी रखा। आज मेरी किस्मत बदल गई तुम्हें पाकर। मैं आज खुशी से कहती हूँ कि मुझे ऐसी बहू पाकर मेरी सच में किस्मत बदल गई। तो फ्रेंड्स उनकी मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। किस्मत तो कभी कभार ना होता है, किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। और सच में एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अगर आपके बुज़ुर्ग, आपके माता पिता की कोई ऐसी इच्छा है, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो अगर आपसे हो सकता है तो आप ज़रूर उसे पूरा कीजिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उनकी इच्छाओं का मान ज़रूर रखिएगा, उन्हें कहीं ना कहीं घुमाने ज़रूर ले जाइएगा। तो इसी के साथ मेरी ये कहानी ख़त्म होती है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।